फाइजर बायोएनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस टीकों की वजह से 7 किस्म की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो रही हैं। ऐसी समस्याएं आमतौर पर सामान्य लोगों में देखने को नहीं मिलती हैं। इन दोनों वैक्सीन पर किए गए एक व्यापक अध्ययन से ये निष्कर्ष सामने आया है कि गुइलेन और बैरी सिंड्रोम। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन में इंग्लैंड के ऐसे 3 करोड़ 20 लाख लोगों से संबंधित सूचनाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने इन दोनों में से कोई एक टीका लगवाया है। इससे सामने आया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका लेने वाले 38% लोगों को पहला डोज लेने के बाद गुइलेन बैरी सिंड्रोम नाम की समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या में अंगों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है, लेकिन ये समस्या अस्थायी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक 38% एक बड़ी संख्या है। ब्रिटेन में इसका मतलब लगभग 1 करोड़ लोग हैं। अध्ययन के दौरान पाया गया है कि फाइजर बायोएनटेक का टीका लेने के 28 दिन के बाद संबंधित व्यक्तियों में हेमोरहैजिक स्ट्रोक का खतरा हुआ है। दिखता है कि इस समस्या का मतलब दिमाग के अंदर खून बहना होता है। देखा गया है कि हर 1 करोड़ आबादी पर आम लोगों की तुलना में ये टीका लेने वाले व्यक्तियों में से 60 अतिरिक्त मामले सामने आए हैं। ये भी देखा गया है कि ये खतरा महिला मरीजों में ज्यादा रहता है। अनुसंधानकर्ताओं ने स्कॉटलैंड में टीका लगवाने वाले लोगों को सैंपल भी हासिल किए हैं। हालांकि इनकी संख्या कम थी, लेकिन उनमें भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और गुइलेन बैरी सिंड्रोम के बीच संबंध साबित हुआ है। लेकिन स्कॉटलैंड के सैंपल से फाइजर के वैक्सीन और हेमोरहैजिक स्ट्रोक के बीच संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। हेमोरहैजिक स्ट्रोक के शिकार होने का खतरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में प्राइमरी केयर अनुसंधान के विशेषज्ञ प्रोफेसर अजीज शेख ने कहा कि इन समस्याओं से गंभीर रूप से किसी के बीमार होने के मामले इक्के दुक्के ही सामने आए हैं। हेमोरहैजिक स्ट्रोक की मिसाल भी टीका लगवाने के 28 दिन के बाद देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से जितना खतरा है उसकी तुलना से वैक्सीन के कारण होने वाली समस्या बहुत कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों में ये 7 न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने की दर काफी ज्यादा देखी गई है। देखा गया है कि संक्रमित होने वाले हर 1 करोड़ लोगों में लगभग 14.5 लाख मरीज गुइलेन बैरी सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। उनके अलावा लगभग 12.25 लाख कोविड मरीज मानसिक ज्वर, दिमाग में सूजन या रीढ़ में सूजन की समस्याओं से पीड़ित हुए हैं। कोविड मरीजों के हेमोरहैजिक स्ट्रोक का शिकार होने का खतरा भी बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा खतरा कोविड पॉजिटिव होने के बाद पहले 7 दिन के अंदर ही रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में संक्रामक रोग के प्रोफेसर जूलियन हेपेल्सी कॉक्स के फाइनेंशियल टाइम्स से कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से गुइलेन बैरी के सिंड्रोम होने की बात पहले भी एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से सामने आई थी। जूलिया इस वैक्सीन को विकसित करने के प्रयोगों से संबंधित नहीं रही हैं। उधर फाइजर कंपनी ने कहा है कि वो वैक्सीन के दुष्प्रभाव से संबंधित खबरों को गंभीरता से लेती है। वो संबंधित सूचनाएं विनियामक संस्थानों को भेजेगी, लेकिन एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इस बारे में फाइनेंशियल टाइम के सवालों पर जवाब नहीं दिया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।